नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मनु परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि सब रिश्ते धोखा देते हैं, या कहें कि कोई भी हमें धोखा देता है तो दर्द होता है। धोखा क्यों होता है? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे। एक ये बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है, और ये हमारी सोच पे डिपेंड है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला हमसे धोखा कर रहा है। ठीक है, इसमें दो चीज़ होती हैं। एक होता है हमारा स्वार्थ, ठीक है। दूसरा होता है हमारा किसी पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना, ठीक है। क्योंकि ये मैं चीज़ इसलिए कह रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कोई अपने 100% देता है फिर भी धोखा हो जाता है। मैं उसके लिए भी आपको बताऊँगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि कोई स्वार्थी भी नहीं होता, कोई किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं होता, लेकिन फिर भी धोखा होता है। ठीक है, दोनों ही तरीके की बातें हैं। पहले मैं बताती हूँ आपको कि जिसमें इंसान जब स्वार्थी, या मैं कहूँ डिपेंड हो जाना, ठीक है। आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं और पूर्णतः तरह से डिपेंड होने लगते हैं, तो सामने वाले के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर पड़ने लगता है। और जब सामने वाले के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है तो फिर बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। मनमुटाव होने लगता है, मतलब बातचीत में फ़र्क आ जाता है। हर चीज़ में धीरे धीरे करके एक दरार सी पड़ना शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में, या आजकल का जो वक्त चल रहा है, मैं कहना चाहूँगी सभी से ही कि सभी को अपने ऊपर रहना चाहिए हमेशा, किसी भी तरीके से, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो फिर किसी और भी वजह से हो। हमेशा अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, कभी किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, पहली बात। क्योंकि जब भी हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो वहाँ रिश्तों में बिखराव आने लगता है। ये आप नोटिस कर लीजिएगा मेरी बात। बहुत ही कम जहाँ बेइंतहा प्यार होता है। प्यार माँ बेटे का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लव रिलेशन भी हो सकते हैं बेइंतहा जिसको कहते हैं, जहाँ दोनों तरफ से किसी भी चीज़ का कोई स्वार्थ कुछ भी ना हो। बहुत लक की बात होती है, नहीं तो ज़्यादातर लोग बाग जो डिपेंड हो जाते हैं वहाँ रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, किसी का सहारा बन जाइए, लेकिन खुद बेसहारा मत रहिए। हमेशा अपने आप को इस तरीके से रखिए। दूसरी बात स्वार्थ की, कभी हमें अपने दिमाग में सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमें मतलब उम्मीद जिसको कहते हैं, उम्मीद लगाना कि नहीं मेरा तो काम ऐसे हो जाता है, मेरा तो वैसे हो जाता है, कि बहुत अच्छे हैं हमारे, ये काम ऐसे हो जाता है। नहीं, कभी हमें किसी से उम्मीद लगा के नहीं रखनी चाहिए। कभी हमें ये चीज़ सोच के नहीं रखनी चाहिए। जो भी काम है अपने, जो भी हमारा टारगेट है, हमें जो भी अचीवमेंट चाहिए, वो हमेशा अपने दम पे करें। मैं गारंटीड बोलती हूँ आपसे कि जब आप ये दोनों चीज़ें मान लेंगे तो कभी भी आपका दिल दुखेगा ही नहीं, क्योंकि आप सब चीज़ के करता धरता खुद होंगे। आप कुछ भी जो भी कर रहे हैं, आप अपने बलबूते पे कर रहे हैं। कोई आपसे एक कुछ कह ही नहीं सकता, आपसे कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें किसी का रोल ही नहीं रहा कभी भी। आपने जो भी किया, आप जो भी कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं। उसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अपने सर्कल में ना ही तो कभी किसी को एंट्री करने दें। मीन्स कभी भी ना अपना वक्त दें, ना किसी को भी अपने बारे में बताएं, चाहे कोई भी आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो।
हमेशा अपना एक दायरा रखें जिसके अंदर सिर्फ आपको रहना है। नहीं तो आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, झांकने की कोशिश करें, ना ही अपनी लाइफ में किसी को झांकने दें। अगर आपको कुछ पाना है, खुश रहना है, तो ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यही आपके जीवन में असली खुशियाँ ला देता है। तो इस चीज़ को मानिए। और बात रही उस दुख की कि जो लोग निस्वार्थ होते हैं, कोई स्वार्थ भी नहीं होता, फिर भी दुखी रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलेगा। उसके लिए कोई दुख मनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बेफालतू में आपका दुखी होना कोई जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। तो अपने आप को दुखी ना करें। किसी भी मुकाम पे, किसी भी कीमत पे खुश रहना सीखिए, हंसते हुए रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए, चाहे वक्त जो भी हो। क्योंकि जो हमसे जुड़ा है और जो हमें समझता है, जो हमारे को प्यार करता है, गारंटिड है कि वो किसी भी रिश्ते में, किसी भी लहजे में हमारे साथ है। चाहे वो दोस्त है, चाहे वो आपका परिवार का कोई सदस्य है, जो भी है, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है। तो आपको अपने आप में ही ठीक रहना है। सामने वाला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और आपके ठीक रहने के बाद में भी अगर कोई आपके साथ उस तरीके से नहीं है, तो फिर आप दूरी बना लीजिए और हमेशा खुश रहिए। क्योंकि ये आपको पता है ना कि आप कैसे थे सामने वाले के लिए, लेकिन वो फिर भी अगर आपके लिए उस तरीके से नहीं है, तो इसमें आपको दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दुख जब किया जाता है कि जब हमें पता हो कि हम सामने वाले के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब हमें दुख लगता है कि हाँ, आज हमने धोखा नहीं किया होता, उससे झूठ नहीं बोला होता, या हमने उसके साथ ऐसा नहीं किया होता, तो वो आज हमसे दूर नहीं होता। ठीक है। तो दुख जब मनाना चाहिए जब हम गलत होते हैं और हमारे गलत होने के पीछे हम किसी अच्छे इंसान को खो देते हैं। दुख जब मनाना चाहिए, ना कि दुख जब मनाना चाहिए कि जब हमारे 100% देने के बाद भी, हमारे 100% सही होने के बाद में भी कोई हमसे दूर हो जाता है। तो बिल्कुल हट जाइए ऐसी दुनिया से और अपनी एक दुनिया बनाइए जिसमें खुश रहिए। जीवन बहुत ही सुंदर है, इसको हमेशा हंस के जिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको हंसाते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।